न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब नजर डालते हैं शाम की खबरों पर। पेश है हेडलाइंस। आतंक के विरुद्ध एकजुटता, परवानगी का समर्थन सराहनीय। नई मुंबई एयरपोर्ट से पहली बार चलने वाली है एयरलाइन। संकल्प है मामा का, हर बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आतंक के विरुद्ध एकजुटता, परवानगी का समर्थन सराहनीय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद से निपटने और वैश्विक दक्षिण के हितों और आवाजों को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के लिए परवानगी के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए परवानगी सरकार को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परवानगी के समक्ष सैंटियागो पेना पालासिओस का स्वागत किया और सोमवार को उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भोजन में शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मैं पहलगाम में हुए जनघन्य आतंकवादी हमले की आपकी सरकार द्वारा की गई कड़ी निंदा और भारत के लोगों तथा अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए इस सिद्धांत से प्रेरित होकर भारत सभी समान विचारधारा आने वाले देशों के साथ मिलकर मानवता के हित और विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। परवानगी का समर्थन सराहनीय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद से निपटने और वैश्विक दक्षिण के हितों और आवाजों को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के लिए परवानगी के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए परवानगी सरकार को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परवानगी के समक्ष सैंटियागो पेना पालासिओस का स्वागत किया और सोमवार को उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भोजन में शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मैं पहलगाम में हुए जनघन्य आतंकवादी हमले की आपकी सरकार द्वारा की गई कड़ी निंदा और भारत के लोगों तथा अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए इस सिद्धांत से प्रेरित होकर भारत सभी समान विचारधारा आने वाले देशों के साथ मिलकर मानवता के हित और विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई मुंबई एयरपोर्ट से पहली बार चलने वाली है एयरलाइन। फ्लाइट से घूमने फिरने का शौक किसको नहीं होता। हर कोई एक बार हवाई यात्रा तो ज़रूर करना चाहता है। ऐसे में इंसान के शौक पूरे करने में एयरलाइन भी पीछे नहीं रहती। हर एयरलाइन कंपनी चाहती है कि वे शहर दर शहर एयरपोर्ट पर अपनी सुविधा दे। इस बीच एक खबर सामने आई है कि भारतीय बजट एयरलाइन इंडिगो जल्द ही अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाले नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत करने वाली पहली एयरलाइन बनेगी। मतलब अब इंडिगो की पहली कमर्शियल फ्लाइट यहीं से चलेगी। चलिए बताते हैं कितने शहरों में चलेगी। फ्लाइट से घूमने फिरने का शौक किसको नहीं होता। हर कोई एक बार हवाई यात्रा तो ज़रूर करना चाहता है। ऐसे में इंसान के शौक पूरे करने में एयरलाइन भी पीछे नहीं रहती। हर एयरलाइन कंपनी चाहती है कि वे शहर दर शहर एयरपोर्ट पर अपनी सुविधा दे। इस बीच एक खबर सामने आई है कि भारतीय बजट एयरलाइन इंडिगो जल्द ही अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाले नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत करने वाली पहली एयरलाइन बनेगी। मतलब अब इंडिगो की पहली कमर्शियल फ्लाइट यहीं से चलेगी। चलिए बताते हैं कितने शहरों में चलेगी। Navi Mumbai airport is almost complete, and by August, I think, we'll be able to open the Navi Mumbai airport. Again, in next 3 to 4 months, we'll also be completing the coastal road which joins Atal Setu to the Mumbai airport, New Mumbai airport. So, reaching the New Mumbai airport will be very easy. And we are also constructing now a elevated road from Thane to New Mumbai airport. And we are also constructing a metro from Chhatrapati Shivaji Maharaj Airport to New Mumbai Airport. So that metro will take at least 5 years. This coastal road will take, this elevated road will take 4 years. But the airport will start by August,
and in next 6 months the coastal road will be ready. Fantastic. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संकल्प है मामा का हर बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी। जनसेवा का अर्थ केवल नीतियां बनाना नहीं होता, उसका असली अर्थ है समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। ये सोच कर शिवराज सिंह चौहान ने हर योजना को धरातल पर उतारा। आज मंदसौर में जब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को नमन किया और नीचे उतरे तो उनकी नजर पड़ी एक बेटी पर जो हाथ ठेले पर सिंघाड़े बेच रही थी। उस पल उन्होंने जो संकल्प लिया वे हर भारतीय बेटी के लिए उम्मीद की किरण बन गया। अब ये बेटी सिंघाड़े नहीं बेचेंगी, ये पढ़ेगी, बढ़ेगी और अपने सपनों को साकार करेगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये उस मामा का प्यार है जो संकल्प है, जो हर बेटी में अपना भविष्य देखता है। संकल्प है मामा का हर बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी। जनसेवा का अर्थ केवल नीतियां बनाना नहीं होता, उसका असली अर्थ है समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। ये सोच कर शिवराज सिंह चौहान ने हर योजना को धरातल पर उतारा। आज मंदसौर में जब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को नमन किया और नीचे उतरे तो उनकी नजर पड़ी एक बेटी पर जो हाथ ठेले पर सिंघाड़े बेच रही थी। उस पल उन्होंने जो संकल्प लिया वे हर भारतीय बेटी के लिए उम्मीद की किरण बन गया। अब ये बेटी सिंघाड़े नहीं बेचेंगी, ये पढ़ेगी, बढ़ेगी और अपने सपनों को साकार करेगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये उस मामा का प्यार है जो संकल्प है, जो हर बेटी में अपना भविष्य देखता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डर की नहीं जज्बे की जमीन है जम्मू कश्मीर। डर की नहीं जज्बे की जमीन है जम्मू कश्मीर। अभिनेता चंदन रॉय सैलेंस ने एक साफ और साहसी संदेश दिया, एक ऐसा संदेश जो हर भारतीय के दिल को छू जाए। उन्होंने कहा, हमारा मकसद है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो समझे कि जम्मू कश्मीर अब डर की नहीं, पर्यटक की सुंदर तस्वीर धरती है। लोग यहाँ आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मेरा अनुभव बेहद अच्छा रहा। जितना ज़्यादा आप यहाँ आएंगे उतना ही ये ज़मीन और इसके लोग मजबूत होंगे। चंदन ने पाकिस्तान पर भी करारा संदेश दिया। कहा, अगर हम डर कर बैठ जाएंगे तो फिर जीत किसकी होगी। मैं मुंबई से आया हूँ ये कहने की हम डरते नहीं, कश्मीर हमारा है और हम निडर होकर यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे। ये सिर्फ एक अभिनेता की बात नहीं, ये पूरे भारत का आत्मविश्वास है। हर वो कदम जो कश्मीर की ओर बढ़ता है आतंक के खिलाफ एक जवाब बन जाता है। डर की नहीं जज्बे की जमीन है जम्मू कश्मीर। अभिनेता चंदन रॉय सैलेंस ने एक साफ और साहसी संदेश दिया, एक ऐसा संदेश जो हर भारतीय के दिल को छू जाए। उन्होंने कहा, हमारा मकसद है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो समझे कि जम्मू कश्मीर अब डर की नहीं, पर्यटक की सुंदर तस्वीर धरती है। लोग यहाँ आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मेरा अनुभव बेहद अच्छा रहा। जितना ज़्यादा आप यहाँ आएंगे उतना ही ये ज़मीन और इसके लोग मजबूत होंगे। चंदन ने पाकिस्तान पर भी करारा संदेश दिया। कहा, अगर हम डर कर बैठ जाएंगे तो फिर जीत किसकी होगी। मैं मुंबई से आया हूँ ये कहने की हम डरते नहीं, कश्मीर हमारा है और हम निडर होकर यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे। ये सिर्फ एक अभिनेता की बात नहीं, ये पूरे भारत का आत्मविश्वास है। हर वो कदम जो कश्मीर की ओर बढ़ता है आतंक के खिलाफ एक जवाब बन जाता है। क्या मकसद ये है कि जो भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये संदेश जाए कि जम्मू एंड कश्मीर आइए और यहाँ का टूरिज्म जिंदा है, आबाद है। यहाँ कुछ नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है, सब खुश हैं और जितना आप आएंगे उतना इन लोगों को, यहाँ के लोगों को बल मिलेगा। सो प्लीज कम बैक। अपने यहाँ पे अभी किस तरह उनका अनुभव रहा आपका भी? हाँ, आप काफी समय से यहाँ पर हैं, आपका किस तरह से अनुभव रहा? काफी लोगों से मिले भी हैं। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। मेरे चारों तरफ जहाँ पे भी देख रहा हूँ लोग मुस्कुरा रहे हैं, इतना आदर सत्कार कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी था। और मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, यहाँ की सरकार का, जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। मैं सनी और शारिब यही संदेश लेके जाएंगे और देंगे कि सर, जम्मू कश्मीर एक कहा जाता है कि यहाँ आतंकवाद है और इससे जिस तरह से हादसे हुए हैं उस तरह से एक गलत मैसेज आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आप भी जम्मू कश्मीर में है, पिछले कुछ घंटों से आप इस समय सड़कों पर हैं, किस तरह का अनुभव है? देखिए, मुझे लगता है जो भी पाकिस्तान ने किया, अगर उससे डर के हम यहाँ बैठ जाएंगे, कि अगर मैं बम्बई से हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि दुनिया को बताया जाए कि हम उनसे डरे नहीं हैं और
किसी भी देशवासी जो भी इसको देख रहा है, सुन रहा है, निडर होके आइए आप यहाँ। ये भी आपका ही प्रदेश है, इस देश का एक हिस्सा है। तो जितना आप आएंगे उतना यहाँ के लोगों को बल मिलेगा, इस देश को बल मिलेगा, और पाकिस्तान का जितना भी था सब नाकाम होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टूटने लगा इंडिया का गठबंधन, अलग हो गई आम आदमी पार्टी। बिहार चुनाव में केजरीवाल का प्लान बढ़ाएगा तेजस्वी की मुश्किलें। बिहार की सियासत जंग में अब एक और पार्टी की एंट्री हो गई है, वे भी बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ। और इस धमाकेदार एंट्री के नायक कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी जिस संकल्प के साथ चुनावी जंग में उतर रही है, वे इंडिया गठबंधन के टूट जाने के संदेश के साथ महागठबंधन के नायक तेजस्वी यादव के लिए ठीक नहीं है। इस टूट का सीधा फायदा बिहार चुनाव में राज्य की नीतीश एनडीए सरकार को होने जा रहा है। बिहार चुनाव में केजरीवाल का प्लान बढ़ाएगा तेजस्वी की मुश्किलें। बिहार की सियासत जंग में अब एक और पार्टी की एंट्री हो गई है, वे भी बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ। और इस धमाकेदार एंट्री के नायक कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी जिस संकल्प के साथ चुनावी जंग में उतर रही है, वे इंडिया गठबंधन के टूट जाने के संदेश के साथ महागठबंधन के नायक तेजस्वी यादव के लिए ठीक नहीं है। इस टूट का सीधा फायदा बिहार चुनाव में राज्य की नीतीश एनडीए सरकार को होने जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सांसदों ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। लाइबेरिया यात्रा के दौरान मोदी की आतंकवाद विरोधी कूटनीति की सराहना की। भारत के ग्रुप 4 के सर्वदलीय प्रतिनिधि के लाइबेरिया की अपनी यात्रा के दौरान वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अपना कड़ा संदेश जारी रखा, जिसमें प्रतिनिधि मंडल के नेता शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद एस अलूवियान ने चरणपंथ फैसले में पाकिस्तान की कथित भूमिका पर निशाना साधा। सांसद शिंदे ने कहा कि भारत की बहुदेशीय संसदीय यात्रा के दौरान मोनरविया में प्रतिनिधि विभागों को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा, मुझे लगता है कि पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से दुनिया भर में शांति का संदेश फैला रहा है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लंबे समय से चली आ रही लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भारत 4 से 5 दशकों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन फिर भी आज भारत प्रौद्योगिकी और अन्य ऐसी चीजों में एक बड़ी शक्ति है। भारतीय सांसदों ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। लाइबेरिया यात्रा के दौरान मोदी की आतंकवाद विरोधी कूटनीति की सराहना की। भारत के ग्रुप 4 के सर्वदलीय प्रतिनिधि के लाइबेरिया की अपनी यात्रा के दौरान वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अपना कड़ा संदेश जारी रखा, जिसमें प्रतिनिधि मंडल के नेता शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद एस अलूवियान ने चरणपंथ फैसले में पाकिस्तान की कथित भूमिका पर निशाना साधा। सांसद शिंदे ने कहा कि भारत की बहुदेशीय संसदीय यात्रा के दौरान मोनरविया में प्रतिनिधि विभागों को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा, मुझे लगता है कि पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से दुनिया भर में शांति का संदेश फैला रहा है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लंबे समय से चली आ रही लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भारत 4 से 5 दशकों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन फिर भी आज भारत प्रौद्योगिकी और अन्य ऐसी चीजों में एक बड़ी शक्ति है। अलग अलग डेलीगेशन पर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये ऐसा कोई भी, आप देखिए, टेररिज्म सिर्फ ग्रसित भारत नहीं है, टेररिज्म से बाकी भी अन्य देश भी है। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से
जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली, उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। जैसे मनन जी ने कहा, आज भारत टेक्नोलॉजी के रूप में और अन्य रूप में एक महाशक्ति है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो भारत सभी देशों को पीछे छोड़ते आगे बढ़ते जा रहा है। टेररिज्म के खिलाफ भी भारत ने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में है या भारत और टेररिज्म के बीच में है, नहीं। ये लड़ाई पूरे अभी विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। तो पूरे विश्व को जागृत करना जरूरी है, पूरे विश्व को सेंसिटाइज करना जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हमें यहां पर भेजा, इतने दूर भेजा। आज वेस्ट अफ्रीका के इन देशों को, कई लोग तो इन देशों को जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं सुना था। सियरा लियोन कहां है, DR कॉन्गो कहां है और ये लाइबेरिया कहां है। लेकिन आज इतने दूर, इतने अलग अलग देशों तक हम पहुंचे। इन देशों को जानने का मौका भी हमें मिला, इन देशों से अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिली। इन देशों में इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा रहता है, ये भी हमें पता चला। कल सियरा लियोन में तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई, वहां पर भी मुझे लगता है कि DR कॉन्गो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसी विरोधी दल का एजेंट बता रही है मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बहुजन के नाम पर बरसाती मेंढकों की तरह पनपे राजनीतिक संगठन और नेताओं से सावधान रहने की नसीहत। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के सहारे और इशारों पर चलकर बहुजन की एकता को कमजोर करने वाले नेता अपने निजी स्वार्थों के चलते विधायक, सांसद और मंत्री ही क्यों ना बन जाए, उनसे समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। उनके इस पोस्ट को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से जोड़ा देखा जा रहा है। रविवार को लखनऊ आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज़ाद ने कहा था कि आकाश आनंद को जनता ने खारिज कर दिया और बसपा के पास कोई विकल्प नहीं होने के चलते मजबूरी में उन्हें पार्टी से निकाला और वापस लिया जा रहा है। इस सम्मेलन में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से बसपा और आकाश को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। सोमवार को मायावती ने आज़ाद समाज पार्टी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिए बिना एक्स पर 3 पोस्ट किए। इनमें उन्होंने आकाश का बचाव करने के साथ सवाल उठाने वालों को बरसाती मेंढक और बसपा के विरोधियों का एजेंट करार दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बहुजन के नाम पर बरसाती मेंढकों की तरह पनपे राजनीतिक संगठन और नेताओं से सावधान रहने की नसीहत। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के सहारे और इशारों पर चलकर बहुजन की एकता को कमजोर करने वाले नेता अपने निजी स्वार्थों के चलते विधायक, सांसद और मंत्री ही क्यों ना बन जाए, उनसे समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। उनके इस पोस्ट को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से जोड़ा देखा जा रहा है। रविवार को लखनऊ आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज़ाद ने कहा था कि आकाश आनंद को जनता ने खारिज कर दिया और बसपा के पास कोई विकल्प नहीं होने के चलते मजबूरी में उन्हें पार्टी से निकाला और वापस लिया जा रहा है। इस सम्मेलन में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से बसपा और आकाश को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। सोमवार को मायावती ने आज़ाद समाज पार्टी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिए बिना एक्स पर 3 पोस्ट किए। इनमें उन्होंने आकाश का बचाव करने के साथ सवाल उठाने वालों को बरसाती मेंढक और बसपा के विरोधियों का एजेंट करार दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपके अपने नेता कर रहे हैं पार्टी से किनार। MCD वार्ड कमेटी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का दावा। सोमवार को MCD वार्ड कमेटी चुनाव में 12 वार्ड कमेटियों में से 8 में जीत दर्ज करने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और साउथ दिल्ली सांसद रामवीर सिंह ने आप पर तंज कसा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस जीत से ये साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने अपने जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी पार्टी से किनार कर रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि वार्ड कमेटियों के चुनाव ने ये साबित कर दिया
है कि आम आदमी पार्टी ने बिखराव शुरू हो चुका है। पार्टी के हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों का समर्थन खत्म हो रहा है। सिर्फ जन समर्थन ही नहीं बल्कि पार्टी के जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी पार्टी से छिड़क रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि जो साउथ जोन वार्ड कमेटी आम आदमी पार्टी के नाम पर था उसे बीजेपी ने अब अपने नाम पर कर लिया है। इस स्टैंडिंग कमेटी के 11वें सदस्यों के लिए मंगलवार को होने वाले चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी। से किनार एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का दावा। सोमवार को एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव में 12 वार्ड कमेटियों में से 8 में जीत दर्ज करने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और साउथ दिल्ली सांसद रामवीर सिंह ने आप पर तंज कसा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस जीत से ये साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने अपने जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी पार्टी से किनार कर रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि वार्ड कमेटियों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी ने बिखराव शुरू हो चुका है। पार्टी के हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों का समर्थन खत्म हो रहा है। सिर्फ जन समर्थन ही नहीं बल्कि पार्टी के जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी पार्टी से छिड़क रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि जो साउथ जोन वार्ड कमेटी आम आदमी पार्टी के नाम पर था उसे बीजेपी ने अब अपने नाम पर कर लिया है। इस स्टैंडिंग कमेटी के 11वें सदस्यों के लिए मंगलवार को होने वाले चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता, अब आया ओम प्रकाश राजभर का बयान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबसपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा उनकी पार्टी मऊ विधानसभा सीट पर अपना सिलंब बनाने के लिए हाईकोर्ट जाएगी। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी राजभर ने कहा कि उनकी अब्बास अंसारी से बात हुई है। सुबसपा उनके साथ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सुबसपा के टिकट पर अब्बास चुनाव जीते थे, जिसकी सदस्यता 2 साल की सजा मिलने के बाद रविवार को खत्म कर दी गई। मऊ सीट खाली होने के बाद राज्य भर में इस पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि अगर मऊ सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो सुबसपा वहां अपना प्रत्याशी उतारेगी। जो सीट खाली हुई है वे नियम संगम सुबसपा की सीट है। इसके लिए एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता की जाएगी। उपचुनाव से सुबसपा की प्रत्याशी अब्बास अंसारी के परिवार से होगा या कोई अन्य, इस सवाल पर राजभर चुप्पी साध हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबसपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा उनकी पार्टी मऊ विधानसभा सीट पर अपना सिलंब बनाने के लिए हाईकोर्ट जाएगी। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी राजभर ने कहा कि उनकी अब्बास अंसारी से बात हुई है। सुबसपा उनके साथ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सुबसपा के टिकट पर अब्बास चुनाव जीते थे, जिसकी सदस्यता 2 साल की सजा मिलने के बाद रविवार को खत्म कर दी गई। मऊ सीट खाली होने के बाद राज्य भर में इस पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि अगर मऊ सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो सुबसपा वहां अपना प्रत्याशी उतारेगी। जो सीट खाली हुई है वे नियम संगम सुबसपा की सीट है। इसके लिए एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता की जाएगी। उपचुनाव से सुबसपा की प्रत्याशी अब्बास अंसारी के परिवार से होगा या कोई अन्य, इस सवाल पर राजभर चुप्पी साध हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाहर से छोड़िए अब अंदर भी वीडियो देख नीतीश कुमार माथा पकड़ लेंगे। बिहार में एक कहावत है, दिखती नहीं लेकिन मिलती हर जगह है। शायद वे ये शराबबंदी के लिए है। बिहार में शराब भी कहीं दिखाता नहीं लेकिन ऑन डिमांड उपलब्ध है। अगर ऐसा नहीं होता तो राजधानी पटना के पास मंसौडी जेल से एक वीडियो वायरल नहीं होता। इस वीडियो को देख सीएम नीतीश कुमार भी टेंशन में आ जाएंगे और कहेंगे कि शराबबंदी कर गलती ही कर दी। दरअसल वायरल वीडियो में कुछ कैदी जेल के अंदर शराब पार्टी, गांजा लेते और मोबाइल से वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने जेल की सुविधा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक खुद को मंसौडी जेल का कैदी बता रहे हैं। वे शराब की बोतलें दिखा रहे हैं और मस्ती करते हुए कैमरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक
तरह से कहा जाए तो नीतीश सरकार को खुला चैलेंज कर रहे हैं। बिहार में एक कहावत है, दिखती नहीं लेकिन मिलती हर जगह है। शायद वे ये शराबबंदी के लिए है। बिहार में शराब भी कहीं दिखाता नहीं लेकिन ऑन डिमांड उपलब्ध है। अगर ऐसा नहीं होता तो राजधानी पटना के पास मंसौडी जेल से एक वीडियो वायरल नहीं होता। इस वीडियो को देख सीएम नीतीश कुमार भी टेंशन में आ जाएंगे और कहेंगे कि शराबबंदी कर गलती ही कर दी। दरअसल वायरल वीडियो में कुछ कैदी जेल के अंदर शराब पार्टी, गांजा लेते और मोबाइल से वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने जेल की सुविधा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक खुद को मंसौडी जेल का कैदी बता रहे हैं। वे शराब की बोतलें दिखा रहे हैं और मस्ती करते हुए कैमरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो नीतीश सरकार को खुला चैलेंज कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।